हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए हम आज लेकर आ गए हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रिवीजन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो इसमें से इस चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। इमेज फाउंड बाय स्पेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो भी मिरर के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फाउंड बाय द स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं और लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेंस फार्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया लेंस का, ठीक है। एट लास्ट है पावर ऑफ लेंस। तो फटाफट ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं 30 मिनट्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो किसी भी स्मूथ सरफेस या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से कोई लाइट बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है ऐसे करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लाइट आ रही है ए से और ये सरफेस से टकराकर, मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जा रही है कि नहीं। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल जो होता है हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल है। ये जो लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में हम बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे बना होता है सरफेस के साथ। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, कि दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो तीनों हैं वो एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे ये वाला, नॉर्मल ये वाला, सॉरी नॉर्मल ये बीच में जो बना है, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, ये तीनों एक ही प्लेन, मतलब ये आपको दिख रहा होगा ना येलो कलर का पेपर दिख रहा होगा, तो येलो कलर का पेपर जो है इसके लिए सेम प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब बात करते हैं मिरर की। तो मिरर क्या है, द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ मिरर। जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली वो क्या है, मिरर है। मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आप सभी ने जनरली सबने देखा होगा क्योंकि आप सभी के घरों में प्लेन मिरर होता ही है। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या है कि इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है और सेम डिस्टेंस पे बनता है और इक्वल साइज का बनता है। ठीक है, ये सब प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। बाकी स्पेरिकल मिरर जिसका सरफेस थोड़ा सा स्पेरिकल हो, मतलब स्पेयर का एक पार्ट हो, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जिसका स्पेरिकल सरफेस बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मतलब केव से गुफा, गुफा अंदर की तरफ होती है तो आप याद कर सकते हो गुफा मतलब केव। और वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को डाइवर्ज कर देती है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर देती है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं। बाकी इसके कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, ठीक है, पोल कहाँ है मिरर का। तो एक मिरर आपको इसमें दिखा रखा है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये आपका है एक मिरर इसमें है, ये कॉनकेव मिरर रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, मतलब लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिसमें लाइट बाहर के वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेयर का क्या है, पार्ट है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, दोनों ही एक स्पेयर के पार्ट होते हैं। स्पेयर का एक सेंटर होता है, सबको पता है, तो इस सेंटर को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल कहाँ पे होता है, पोल होता है मिरर के सेंटर में। ये मिरर है, मिरर के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, पोल होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो सारी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करते हैं, पी से, पोल से। ठीक है, दोनों मिरर के सेंटर में एक पॉइंट होगा पी, जिसको हम बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेयर का जो सेंटर होता है उसी वही इसी का, वो मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दो,
इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फोकस क्या होता है, फोकस हम डिस्कस करते हैं। वैसे फोकस हम देख सकते हैं कि जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ, आधा होता है। ठीक है, तो फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो कनकेव मिरर में हम देख सकते हैं, कनकेव मिरर में अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वही पॉइंट क्या है, फोकस बोला जाता है मिरर का। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में भी सेम टू सेम यही है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती है। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, देखो बाहर की तरफ फेंक रहा है। इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट को अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कन्वेक्टिव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो इसमें लाइट तो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही है, तो ये पीछे को तो मीट करेंगे नहीं, तो हम इसको वर्चुअली आगे की तरफ वर्चुअली मीट करवाते हैं। तो वर्चुअली मीट कराते तो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे आके मिलती है, तो ये फोकस हो जाता है किसका, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन कनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसको रियल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें लाइट रियली में मीट कर रही है, कन्वेक्स मिरर में लाइट वर्चुअल में मीट करी तो हम इसको वर्चुअली फोकस बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स जो कनकेव मिरर है उसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है। अब इस स्पेरिकल मिरर से कुछ मतलब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होके जाती है, या अगर बोल सकते हो कि अगर कोई लाइट फोकस से होके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब इसको रिवर्सिबिलिटी लॉ भी बोला जाता है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगी, या अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सी से आती है, तो सी से ही रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वापस चली जाती है, मतलब सेम पाथ को ट्रेवल करती है। ठीक, और लास्ट रूल यह है कि अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो पोल पे वो रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगी। ठीक है, पोल पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के लॉस को, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखो कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले अगर इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तो वहाँ से लाइट हमेशा पैरेलल आती है, तो पैरेलल आएगी। पैरेलल के बाद जिस पॉइंट से जाती है वो फोकस होता है। तो अगर लाइट इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी इमेज का पोजीशन क्या है, फोकस एफ, और कितना साइज क्या होगा, क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है तो पॉइंट साइज हो जाएगा। और रियली में मीट करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, याद कर लो। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा हुआ है तो कहाँ पे बनेगा इमेज, तो एक लाइट को आपको पैरेलल भेजना है जो फोकस से होके जाएगी, दूसरी लाइट को सी से भेजना है जो सी से ही वापस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो जहाँ पे ये दोनों लाइट मीट कर रही है वहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रखा है तो पोजीशन क्या है इमेज की, फोकस एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज क्या है, छोटा ही बन रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है, और इमेज क्या है, छोटा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड हो जाएगा। और कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट लेते हैं, सॉरी थर्ड केस है जो है इमेज फॉर्मेशन का, थर्ड केस सी पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा है तो एक लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल फोकस से हो जाएगी, दूसरी लाइट को फोकस से भेजा है और टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से सॉरी पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट आपस में यहीं पे मीट कर रही है सी पर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तो इमेज भी सी पर ही बनता है, और सेम साइज़ का बनता है। यहाँ पे देखो जितना ऑब्जेक्ट हो उतनी साइज़ का क्या है, इमेज भी है। तो यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, फिर अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया, तो एक लाइट पैरेलल जा रही है, पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, दूसरी लाइट को सी से भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को ट्रेवल करेगी, तो ये यहाँ पे मिलेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लगाया तो इमेज का बनेगा बियॉन्ड सी, सी के बाद बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, लार्ज बनेगा। तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते तो फोकस पे रखेंगे तो ये लाइट पैरेलल है, पैरेलल फोकस से ही जाएगी, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो दोनों आपस में देखो पैरेलल है। तो पैरेलल जो लाइट रेज है कभी भी आपस में
पहले जो लाइट रे है कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अगर मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। और हाईली एनलार्ज, क्योंकि बहुत ही बाद में बहुत ही दूर मिलेगी। अगर मिले इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ऐसा डिस्टेंस जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ही दूर बनेगी तो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, इसलिए हम इसको हाईली एनलार्ज बोलते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट केस है इसमें, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो एक लाइट को हम पोल से भेजते हैं तो पोल से जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगी, और दूसरी लाइट सी से जा रही है तो ये दोनों तो आपस में डाइवर्ज हो गई, क्योंकि पीछे मिलाने पे ये तो मिलेंगी नहीं। तो इसलिए हम इसको आगे को बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, और ये जो लाइट है यहाँ पे आके मीट करेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है, क्योंकि इसमें इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, और सीधा बन रहा है। देखो बाकी सब में उल्टा बन रहा था, इसमें सीधा बन रहा है। तो ये मेरे बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा जस्ट, और एनलार्ज बनेगा, ठीक है, बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों करें, क्योंकि लाइट रियली में मीट तो नहीं कर रही थी, रियली में मीट करती तो हम रियल एंड इन्वर्टेड लिख देते, लेकिन लाइट को वर्चुअली मीट कराया गया है तो इसलिए हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वर्चुअल, और सीधा इमेज बना है इसका, तो इसलिए इरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f=1/v+1/u, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, वी हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस हो गई, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है एच डैश, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है एच, उसका रेशियो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये सिंपल ये फॉर्मूला आप याद कर लो, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच हो गया, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता है, ये याद रखना मिरर के केस में। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब साइन कन्वेंशन तो पता ही है आप लोगों को, ये अगर आप कोई भी मिरर है उसके अगर लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस आपको लेनी है या फोकल लेंथ लेना है, वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेना है, और मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा लेफ्ट में ही होती है। अगर बाई चांस मान लो राइट में है तो क्या होगा, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इमेज हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, राइट में साइड में तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर है तो पॉजिटिव, जैसे मान लो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और अगर इमेज नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव में ली जाती है हाइट, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। तो यूजेस क्या क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस इन हेडलाइट ऑफ कार्स, सर्च लाइट, डॉक्टर हेड मिरर, सोलर फर्नेस, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे टॉर्चेज वगैरह में हो गया, रिफ्लेक्टर्स वगैरह हो गया, मेकअप मिरर हो गया, शेविंग मिरर हो गया, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। बेसिकली ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, तो लाइट को कन्वर्ज करने के काम आता है, ठीक। और कॉनकेव मिरर का यूज़ डॉक्टर्स मिरर में, डॉक्टर हेड मिरर में भी किया जाता है, क्योंकि देखो क्योंकि कॉनकेव में एक ही केस ऐसा है कि जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। जब आप कॉनकेव मिरर के बहुत ही पास ऑब्जेक्ट को रखोगे, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखोगे, तब वर्चुअल एंड इरेक्ट और बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। तो ये सेविंग मिरर भी इसी केस में यूज़ किया जाता है, मेकअप मिरर भी इसी केस में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर लोग भी इस मिरर को पोल और फोकस के बीच में ही रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर का यूज़ सबसे बेहतरीन यही है कि लाइट का जो गाड़ियों का रियर व्यू है, फ्रंट का जो शीशा होता है और पीछे का जो भी व्हीकल्स वगैरह आपको देखने होते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर यूज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज सोप सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। एक तो रियर व्यू आप कल देख रहे होंगे कि स्कूटी गाड़ी का जो भी है, जिस हर गाड़ी में ये मिरर लगा ही होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, ताकि हम गाड़ी को अच्छे से चला पाए। सेकंड, ये मिरर आपने देखा होगा रोड के किनारे पे लगा होता है काफ़ी जगह पे, ये इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ये मोड़ पे लगा होता है, ठीक है, चौराहे पे मोड़ पे लगा होता है कि मतलब दूसरे साइड से गाड़ियों का पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। और दुकानों में भी कभी कभी लगा होता है, देखा पुराने ज़माने में तो, जैसे आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है, लेकिन पहले ज़माने में हम यही वाला मिरर यूज़ करते थे, दुकानों के कॉर्नर्स में लगा के देखते थे कि कौन सामान को ऊपर नीचे तो कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इस मिरर का यूज़ करते थे, कॉन्वेक्स मिरर का। लेकिन आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है, तो सीसीटीवी लगे हुए हैं हर दुकानों में, तो इसकी फ़िलहाल अभी कितनी ज़रूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का बेंड हो जाना, मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो
वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर मान लो लाइट एयर से किसी ग्लास में एंटर करती है तो देखो लाइट सीधे जा रही थी, लेकिन ये हल्का सा बेंड होके जा रही है। देखो ग्लास के अंदर ये क्या होगी, बेंड होगी, फिर ये फिर से सीधी होगी। ठीक है, तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है या बेंड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये दो केसेस में हो सकता है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा। अगर मान लो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर मान लो दूसरा मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। ठीक है, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर को बेंड होगी, लेकिन दोनों केस में बेंड होगी बेंड होगी तभी रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कब किस केस में नॉर्मल की तरफ को बेंड हो रही है, रेयर से जब डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। सही। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे ये हो गई जो आ रही है, नॉर्मल जो हम बीच में बताते हैं 90 डिग्री पर, और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये तीनों आपको दिख रहे होंगे सेम प्लेन पे। ये भी एक पेपर जो है हमने बनाया जिसके ऊपर ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये इसका सेम प्लेन है। सेकंड रूल लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो इसका साइन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो इसका साइन का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक मीडियम है जो हमें ये बताता है कि लाइट कितना बैंड हो सकती है उस मीडियम में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लाइट उतनी ज़्यादा बैंड होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट का बैंडिंग कम होगा। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो ये बेसिकली बेंडिंग के अमाउंट को बताती है कि लाइट कितना बेंड हो सकती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में कब पूछा जाता है, ये मतलब न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं इसके। तो जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है, एयर से कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो अगर लाइट एयर से आ रही है तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, एयर या वैक्यूम से आ रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, या अपॉन में करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में जा रही होगी उस लाइट की स्पीड। तो इसका फॉर्मूला एन इजिकल टू सी अपॉन वी। ठीक है, एन इजिकल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में। अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिलेटिव में हम दो मीडियम को लेके चलते हैं। ठीक है, एक मीडियम मान लो वाटर है तो दूसरा ग्लास हो सकता है। ठीक है, या फिर एक मान लो ग्लिसरीन है तो दूसरा एल्कोहल हो सकता है, मतलब दो मीडियम होंगे उसमें, तो उसमें हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अगर हमें पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो हम लगाएंगे n/1 n/1 अपॉन n/2। अगर जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो अपॉन में आता है। ठीक है, मीडियम फर्स्ट का निकाल रहे हो तो उसको ऊपर लिखना है, मीडियम और जिसके दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, और इक्वल टू V2। अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन है, तो n1 का रिलेशन V2 के साथ होगा और n2 का रिलेशन V1 के साथ, उल्टा रिलेशन होगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड होता है n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू द V2 अपॉन V1। ठीक है, इसको याद कर लो, बस न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड का निकालना है तो n2 पर आएगा, और वन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो n1 नीचे आएगा, तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। ठीक, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में, तो n2 अपॉन n1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। बात करते हैं लेंस। लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है जो कि दो सरफेसेस से बाउंड होता है, जिसका एक सरफेसेस कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, एक सरफेस एटलीस्ट एक तो कर्व्ड होना चाहिए, दो भी हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ निकले होते हैं, इस टाइप से देखो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है,
इसमें दोनों सरफेसेस, एक सरफेस दूसरा सरफेस बाहर, दोनों बाहर को निकले तो कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जिसके दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करेगा। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग, क्योंकि आने वाली लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। देखते हैं, देखो फोकस ऑफ लेंसेज की बात करते हैं तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो पैरेलल आ रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है उसको एक ही जगह पे कन्वर्ज कर रहा है ना। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करता है उसी को हम इसका फोकस बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, फोकस, क्योंकि लाइट रियली में मीट कर रही है तो ये रियल फोकस हो जाएगा। कनकेव में लेंस में देख लेते हैं, कनकेव लेंस में लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये डाइवर्ज कर देगा इसको, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो बाहर की तरफ इसने डाइवर्ज कर दिया। अब ये दोनों लाइट तो आपस में मीट करेंगे नहीं, तो इसको हम पीछे को मीट कराएंगे। तो पीछे को हम पीछे को अगर मीट कराते तो जिस पॉइंट पे मीट करती है तो उसी पॉइंट को हम कॉनकेव लेंस का फोकस बोल देते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस हमेशा राइट साइड में, ठीक है। वैसे यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक F1 और F2, लेकिन प्रिंसिपल फोकस जो होता है F2 होता है यहाँ पे, जो लेंस के राइट साइड में होता है, ठीक। और कॉनकेव लेंस का जो मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस होता है वो F1 साइड में होता है, ठीक, हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसको रियल फोकस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रियली में लाइट मीट कर रही है ना यहाँ पे, इसलिए इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। तो हम क्योंकि लाइट इसमें वर्चुअली मीट कर रही है। तो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, इसके सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कनकेव लेंस के भी सेंटर के पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से एक सीधी लाइन बना दो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। अब इसमें देखो दो सरफेसेस, एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये, तो इस ये सरफेस एक दूसरे स्पेयर से बना हुआ है और दूसरा वाला सरफेस दूसरे स्पेयर से बना हुआ है। तो बेसिकली दो स्पेयर से मिलकर एक लेंस बना होता है। तो दो स्पेयर से बना मिलकर बना है तो दो सेंटर होकर भी चलोगे, क्योंकि पहले सरफेस का सेंटर अलग होगा, दूसरे सरफेस का सेंटर अलग होगा। तो पहले सरफेस का जो सेंटर है वो राइट साइड में है C1, दूसरे सरफेस का जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड में है C2, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम टू सेम कॉनकेव लेंस का भी यही हाल है, ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका जो पहला सरफेस है वो लेफ्ट साइड में होता है। पहले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट में होता है, दूसरे सरफेसेस का राइट में होता है, ठीक है। इसमें उल्टा है, कॉन्वेक्स में पहले सरफेसेस का राइट साइड में, ठीक है। C1 हमेशा राइट साइड में होता है, C2 लेफ्ट साइड में। इसमें C1 लेफ्ट साइड में है और C2 राइट साइड में, ठीक। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से C1 की जो डिस्टेंस है वो हो गया। दोनों सेम होती है, चाहे आप इस साइड से लो चाहे आप इस साइड से लो, दोनों साइड सेम होती है। अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो इसमें भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि लाइट पैरेलल आएगी लेंस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से हो जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से हो जाएगी, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस के फोकस पे आती हुई हमें प्रतीत होगी, मतलब आभास होगा कि ये फोकस पे आ रही है। अगर फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। वही है, उसका उल्टा है पहले वाले रूल का। तीसरा रूल क्या है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएट हुए, इसमें कोई डिफ्रैक्शन सॉरी इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो जैसी लाइट आई वैसी चली जाती है सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ही निकल जाती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के। तो कन्वेक्स लेंस है, पहला जो केस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब लाइट जो ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पे लगा हुआ है, इन्फिनिटी से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल आ रही तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाके मिलेगी, तो फोकस पे इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो लाइट अगर सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस F2, और कैसा हाईली डिमिज्ड मतलब पॉइंट साइज बनेगा बिल्कुल छोटा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अगर 2F के बाद मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमने इसको रखा है ऑब्जेक्ट को, तो एक लाइट को पैरेलल भेजना है जो फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है जो सीधे चले जाएगी। तो ये F2 और C2 के बीच में मिलेगी और इमेज थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो अगर बियॉन्ड 2F1 रखा है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है तो F2 और 2F2 के बीच बनेगी, ठीक है। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा केस अगर 2F1 पे रखा है, C पे रखा है, C1 पे, तो एक को हमेशा पैरेलल भेजना है जो फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी है, तो ये भी 2F2 पे बनती है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेम उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है, ठीक है। तो दोनों सेम साइज़ के बनते हैं, और एक 2F1 पे लगा तो 2F2 पे बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपने F1 और 2F1 के बीच में रखा है तो ये हो गया। तो वही है, एक लाइट को पैरेलल भेजो,
फोकस से हो जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे बन जाएगा इमेज। तो 2f1 और f1 के बीच में रखोगे तो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड f2, ठीक है, बियॉन्ड c2 के बाद बनेगा, c2 के बाद, और बहुत ही बड़ा बनेगा, एल लार्ज बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। थर्ड केस जो सॉरी फिफ्थ केस जो है वो है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो फोकस पे जब रखते हैं तो एक लाइट पैरेलल फोकस से हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट पैरेलल हो गई आपस में, तो ये तो कभी नहीं मीट करेगी फिर, तो मतलब इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पे और बहुत ही बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड एंड कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर लाइट को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है गेम में, क्या कि अगर लाइट पहले जा रही फोकस से जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो मीट नहीं करेगी फिर आपस, तो इसको हम पीछे को मीट करवाते हैं वर्चुअली, तो ये हमें यहाँ पे इसका इमेज बनता है। और यहाँ पे एकमात्र ऐसा केसेस है जहाँ पे, एकमात्र एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, बाकी सारे केसेस में आप देख रहे होंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट वाले केस में बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा और बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जैसे कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था ना, एक केस एक्स्ट्रा अलग सा लग रहा था जो, वैसे ही यहाँ पे भी है कन्वेक्स लेंस में, तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस का। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f=1/v - 1/u, ठीक है, सेम टू सेम मिरर फॉर्मूला की तरह, बस एक डिफरेंस है, इसके बीच में माइनस आता है, वहाँ पे प्लस आता है मिरर फॉर्मूला में। एफ फोकल लेंथ हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ठीक है। यहाँ पे भी उल्टा है, वहाँ पे मैग्नीफिकेशन मिरर का क्या आता है, माइनस v/u, यहाँ पे लेंस का मैग्नीफिकेशन आता है प्लस का v/u, ठीक है। बाकी कुछ ये डिटेल है न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी, जैसे कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं और इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव, फोकल लेंथ को पॉजिटिव, ठीक है। मतलब मैक्सिमम केस में कन्वेक्स लेंस में जितने भी केसेस हैं सब में यू नेगेटिव रहेगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा लेंस के राइट साइड में इमेज बनते हैं। बस एक मात्र एक ऐसा केस है लास्ट वाला, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से कम दी जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से कम दी जाएगी तब आपका वी उसमें नेगेटिव होगा, बाकी सारे केसेस में वी आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में तो सभी नेगेटिव होते हैं, यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मिरर के लिए भी यही यूज़ कर सकते हो, बस ये एक ट्रिक है न्यूमेरिकल करने के लिए, बाकी कोई इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको फटाफट न्यूमेरिकल में मतलब साइन लगाने में दिक्कत होती तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है कि जो लेंस की पावर क्या होती है कि उस पर जो लाइट आ रही है वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है, कितना कम कन्वर्ज करता है, मतलब उसकी एक एबिलिटी होगी लेंस की, तो उसी को हम पावर ऑफ लेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दी एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट फॉलिंग कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो लाइट जो पड़ रही होगी लेंस के ऊपर वो उस लाइट को कितना बेंड कर पा रहा है, ठीक है, जल्दी बेंड कर दे रहा है या थोड़ी देर में जाके बेंड कर रहा है या थोड़ा और टाइम लगेगा उसको बेंड करने में, तो जितनी जल्दी बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। सिंस द लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ विल बेंड द लाइट इज मोर, जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है वो लाइट को उतना जल्दी बेंड कर देगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है, वो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली लाइट को कन्वर्ज करने का काम आता है, तो उसकी जो कन्वर्जिंग की पावर होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस पे जहाँ पे वो लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो फोकस जितना पास होगा लेंस के, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है वो फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है, ठीक है। फोकल लेंथ का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो पावर को हम बेसिकली 1/f से डिफाइन करते हैं। अगर फोकल लेंथ मीटर में दी जाएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाती है तो 100/f यूज़ करोगे, ठीक है। बेसिकली सेंटीमीटर में ही फोकल लेंथ दी जाती है तो 100/f यूज़ करोगे, अगर मीटर में है तो 1/f, तो आपकी पावर निकल जाएगी। अगर एक लेंस से ज़्यादा लेंस की पावर निकालनी है तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली उसको ऐड कर देना, P1 + P2 + P3, अलग अलग पावर लेंस की पावर निकालना, P1 P2 P3, फिर उनको ऐड कर देना, ठीक है, नॉर्मल। तो इस तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा लेंस की पावर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। पावर की एसआई यूनिट अगर हम फोकल लेंथ मीटर में तो मीटर इनवर्स हो जाएगी, या फिर हम इसको डायोप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी,
ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की पावर को पॉजिटिव लिया जाता है, कनकेव लेंस की पावर को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, कभी कभी आपको दे दिया जाएगा -2.5 डायोप्टर का एक लेंस है, इसकी ये किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आप बोलोगे कॉनकेव है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी होगी तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो जल्दी हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जल्दी उसका भी रिवीजन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। बाय।